तो उम्मीद करते हैं आपको पहला वाला लेक्चर डीआई का समझ में आया होगा। तो जैसा कि आज आपका डीआई चल रहा है, आपका डीआई में पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट। तो उतना तो मुझे पता हुआ कि आपको बेसिक पूरा क्लियर होगा डीआई का, ठीक है। तो देखना आपका इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। बेसिक करने का मतलब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको डीआई में पाई चार्ट की बात कर रहा हूँ। पाई चार्ट में आपको पहचानने आना चाहिए कि डिग्री बेस है कि परसेंटेज बेस है। तो यहाँ देखकर लग गया कि परसेंटेज बेस डीआई है और सिंगल पाई चार्ट डीआई है, मतलब सभी का बेस सेम है। तो सभी का बेस कितना है? 3600। अगर सभी का बेस सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दो पाई चार्ट आएगा, अगर बेस अलग अलग होगा तब थोड़ा आपको दिक्कत देगा, तब थोड़ा फड़फड़ाहट होगी बदन में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। तो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्यूशन करते हैं। और एक बात, डीआई में आपको ये भी चीज़ बता दिया था कि जैसे आपका कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, जैसे आपका 1 2 3 4 ले लिया तो ये अपने आप में 100% है। और मैं बोला कि 10% आप निकालो, तो 10% कितना होगा? 123.4, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 20% निकालो तो ये आपका 10% है। तो 20% आप क्या करोगे? 20% करने के लिए 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे और 2 से इधर करोगे। तो 2 से करोगे तो देखना आपका डबल कर दो आप, तो ये 8 6 और ये आपका 24 और पॉइंट लगा दो। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि 1% बताओ, 1% क्या होगा? यहाँ पे आएगा 12.34, ठीक है। तो ये सब चीज़ उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। और अप्रोक्सीमेट का कहानी भी, जो अप्रोक्सीमेट आपको बताया था लेक्चर फर्स्ट में, डीआई का लेक्चर फर्स्ट में बेसिक लेक्चर, वो तो जरूर देखना आप, एकदम गौर से देखना। मेन पूरा डीआई उसी पे घूमेगा, कुछ बात ही नहीं करूँगा मैं, उसी पे कुछ लिखना ही नहीं है, उसी पे पूरा डीआई खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखना आपका इस क्वेश्चन को बात करते हैं। तो पहले आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन था, प्री में पूछा था आपका आईबीपीएस पीओ के प्री में। तो देखना आप स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये चीज़ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे, ये नहीं कि इसको भी पढ़ रहे हो मजे ले रहे हो, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट हॉबी क्लासेस, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है इनरोल्ड है डिफरेंट हॉबी क्लासेस, कोई बात नहीं हटाओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3600। हाँ, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 3600 पहला इंपॉर्टेंट डेटा मिला। अगर मैं बोल दूं कि डांसिंग क्लास में कितने बच्चे इनरोल हुए हैं, तो आप कुछ नहीं करोगे, तो आप बोलोगे सर डांसिंग क्लास में 21% है, लेकिन किसका? तो आप बोलोगे सर 3600 का, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आया? मतलब जब बोलेगा तब निकालेंगे। तो 21% कैसे निकालोगे? 20%, 10% कितना? 360। 10% आप बोलोगे तो 10% कितना? 360। फिर 10% ऐड करोगे तो फिर 360 ऐड होगा। मतलब 20% अगर बात करें तो यहाँ पे 20% कितना हो गया? इस दोनों को ऐड किया हूँ तो इधर भी ऐड करना, तो 720। ये तो दिमाग में ही आपके आ जाना चाहिए कि 20% आपका डायरेक्ट 720 देख करी। 1% की बात करेंगे तो 1% कितना? तो आप बोलोगे सर 36। 1% 36, तो अब ऐड कर दोगे तो 21% कितना? तो ऐड करना तो आपका कितना आएगा? 7 आपका 756, ठीक है। क्लियर है बात ना? ये बोल रहा हूँ मैं आपको, ये आना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। इतना तामझाम नहीं करेंगे हम, तो डायरेक्ट यही से देख लेंगे कि भाई 20% 720 और प्लस आपका 36 ऐड करना है, ठीक है। तो 36 ऐड करोगे तो 756, ठीक है। तो अब सुनना, आप यहीं से बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं बोला, लेकिन एग्जाम में ये काम नहीं करना कि 21% ऑफ आपका 3600 लिख रहे हो, ये परसेंट हटा के यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो काटे 21 × 36 लिखे करूँगा। ये काम करेंगे जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तब इस काम को बुलाएंगे, ठीक है, बचपन वाले तरीके। लेकिन ऐसे नहीं, इस तरह काम करेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये करने की ज़रूरत है, और से ज़्यादा यूज होता भी नहीं है। जहाँ कोई ऑप्शन नहीं है तब बुलाएंगे, ठीक है। अब देखना, आप स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं बोला कि पेंटिंग क्लास में, पेंटिंग में कितने? तो आप बोलोगे सर 18%। 18% किसका? तो 18% आप बोलोगे सर 3600, ठीक है। तो परसेंट और जीरो तो खत्म होगा, और ये देखना 18 × 2 36 लिख सकते हैं। और 18 का स्क्वायर आपको पता है 324, और इसको डबल करना है तो आपका 648। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है बात? तो इस तरह काम करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया कि भाई यहाँ पे 18% निकालना, तो 18% कैसे निकालोगे? आप ऐसे ही तो निकालोगे। 20% माइनस 2%, तो 20% तो आपको 720 तो मिल ही रहा था, ठीक है। और 2% कितना? 72, 36 2।
ठीक है, माइनस करोगे तो ये भी आएगा 648। लेकिन ये काम क्यों करना, जब मुझे पता है कि 36 को मैं 18 × 2 पे ब्रेक कर सकता हूँ, तो 18 का स्क्वायर तो याद ही रहता है बच्चों को 324, और उसको डबल करना है 648। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब आपको सभी रास्ते मालूम होना चाहिए। बोला ही जाता है कि अगर अब डर कहाँ किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो आपको रास्ते सभी आने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो देखना आप उसी तरह स्टिचिंग क्लास में बोला कि स्टिचिंग क्लास में कितने थे, 11% ऑफ 3600 निकाल लोगे, उम्मीद करते हैं। 11%, 10% कितना, 360, और 1% कितना, 36, 360 + 36, ठीक है, 396। क्लियर है बात? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो ये था बेसिक, इसको नहीं भूलना है इस टाइप को कि करना क्या है। तो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, यहाँ तक दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। डीआई में एक और बात बताया था कि ऑफ, देन, फ्रॉम के बाद जो भी आएगा ना डिनोमिनेटर में आता है, नीचे आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो नीचे आएगा। तो उतना तामझाम क्यों करना, उतना दिमाग क्यों लगाना, डायरेक्ट याद कर लो, दिमाग में रख लो कि ऑफ, देन, फ्रॉम के बाद जो आएगा वो नीचे आएगा। दूसरी बात, जब भी मोर बोले, लेस बोले, इंक्रीज बोले, चाहे डिक्रीज बोले, चाहे आपका एक्सीड्स बोले, इस सभी का मतलब मुझे डिफरेंस लेना है। आपको क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, बस। ये पूरे डीआई की कहानी है। ठीक है, तो अब देखना, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डांसिंग क्लास इज व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ के बाद कौन आया है? तो ऑफ के बाद आया है दोज इनरोल्ड इन कुकिंग क्लास, तो कुकिंग तो नीचे आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डांसिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ दोज इनरोल्ड इन कुकिंग क्लास। तो बेस तो सेम है, बेस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बेस लेने की जरूरत नहीं है, तो डांसिंग कितना? तो आप बोलोगे सर 21%, और आपका नीचे परसेंट ऑफ के बाद कौन आया है? दोज कुकिंग क्लास, तो कुकिंग क्लास कितना? तो कुकिंग क्लास आपका 19%, तो 19%। तो ये हमको अब तो क्लियर है यहाँ से। ठीक है, आप सुनना, अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ, परसेंट से परसेंट खत्म। अब आपको 21/19 है, ये 19 अपने आप में 100% है, 19 अपने आप में 100% है, बताया था। ठीक है, अब सुनना, आपको कहाँ पे जाना है? 21 पे। आपको 21 पे जाना है, तो 19 में आप कितना ऐड कर दोगे कि 21 आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 ऐड कर दो। तो 2 ऐड करना मतलब क्या? 10% बताना, 10% कितना होगा? तो कहोगे सर 10% इसका 1.9 होगा। तो कहने का मतलब जब आप ऐड किए ना, तो 20.9 आ गया, ये जब ऐड किया, और ये आ गया 110%। मतलब हमारा जो आंसर है ना, हमारा जो आंसर होगा वो 110% से स्लाइटली ज़्यादा होगा, थोड़ा सा। देखो कहीं है 110% से थोड़ा ज़्यादा, ऑब्वियस बात है, ये टिक कर देंगे, यहीं पे टिक करेंगे, और यही हमारा आंसर है 110 पॉइंट, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो यही आंसर है। क्लियर है बात? ये नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो, मजे ले रहे हो, मजे नहीं लेने क्वेश्चन से, बताऊंगा कब मजे लेने हैं। ठीक है, लाइफ में मजे लेने हैं, खुश रहें हमेशा। ठीक है, और खुश रखें सभी को। तो मैं क्या बोला कि डायरेक्ट बस, और कुछ नहीं करना। अब देखना, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन स्टिचिंग क्लास एंड ड्रामा क्लास टुगेदर। स्टिचिंग और ड्रामा क्लास टुगेदर है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक और बात बताने वाला था मैं, वो काम नहीं करना है आपको कि 21% ऑफ 3600 निकाल रहे हो, फिर आपका 19% ऑफ 3600 निकाल रहे हो, और फिर उसके बाद निकाल के जो आया उससे डिवाइड करके फिर परसेंटेज निकाल रहे हो। नहीं, मुझे तो पता है कि बेस से में तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो 21/19, और अप्रोक्सीमेट बात कर कर 110%, बस ये काम करेंगे। ठीक है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह कर रहे हो, मतलब कि बचपन वाले तरीके, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बुक में यही दिया हुआ है। और बुक पढ़ने से अगर हो जाता ना सिलेक्शन, तो आज सभी लोग पीओ ही होते, बैंक पीओ या कलर, मतलब कि अच्छे पोस्ट पे होते। 100% बुक पढ़ने से होते हैं, लेकिन सोच डेवलप करना पड़ता है कि करना क्या है। कहाँ जाता है, गुरु मिला तो जग मिला। ठीक है, तो लाइफ में गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। ठीक है, तो ये बात आप समझें। तो ये देखना, आप नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका
ये स्टिचिंग और ड्रामा क्लास टुगेदर। तो अब मुझे पता है कि बेस सेम है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, स्टिचिंग को और ड्रामा को। तो कहाँ है और स्टिचिंग, आपका स्टिचिंग ये और ड्रामा ये, तो कितना परसेंट? तो आप बोलोगे सर 13% प्लस 11% 24%। तो 24% आप निकाल दो किसका? 3600 का। ठीक है, ये और ये तो खत्म हो गया। तो 24% निकालना मतलब इतना खत्म क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाल दो ना, 24% निकालना है। ठीक है, 20% कितना? तो आपका 720 और 4% निकालना है तो 4% कितना? 144। तो आपका कितना? 864। तो देखना आपका 864 है, तो आंसर ये क्लियर है। तो आपका आंसर ये है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 24% ऑफ आपका 3600 कर लो। ठीक है, ये और ये खत्म हो जाएगा तो 24। तो इसको 12 इंटू क्या लिख सकते हो? 3। और इसको क्या लिख सकते हो? 12 इंटू आपका 2 लिख सकते हो। और 12 का स्क्वायर तो पता ही है 144 और इंटू 6। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 सबको पता होता है। और 2 इंटू 3 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 864 यहाँ से भी आएगा। लेकिन ये काम नहीं करना, ये भी करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ आपको। क्या बच्चे क्या करते हैं कि 11% ऑफ 3600 निकालें और प्लस आपका 13% ऑफ 3600। ठीक है, ये काम नहीं करना है, ये बुक में भी दिया है, ऐसे काम नहीं करने हैं आपको, काम ये करना है। ठीक है, ये कि कुछ उठाने पीने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन करना। हाँ, तो नेक्स्ट कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आपका, हाँ तो देखना आप इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लास। पेंटिंग क्लास में कितने बच्चे हैं? तो पेंटिंग कितना है? 18%। तो 18% किसका निकालोगे? 3600 का। 18% आपको निकालना है आपका 3600 का। तो देखना 2 जीरो और परसेंट खत्म। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 36 को 18 इंटू 2 लिख सकता हूँ। और 18 का स्क्वायर आपको पता है कितना? 324 और इंटू 2 तो आपका कितना? 648। आपको ये काम करना है। तो 648 आपका तो नन ऑफ दीजिए होगा, और क्या है कि नहीं। इस पे बात करता हूँ। इस पे क्या है, इस क्वेश्चन में देखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लास। हाँ, क्वेश्चन में बच्चों को ये दिक्कत होता है ना कि नीचे कौन आएगा, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। तो उसी को क्लियर कर रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लास आर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ आ गया। तो बताना ऑफ के बाद कौन आया है? दोज इनरोल्ड इन डांसिंग क्लास। तो पेंटिंग क्लास की अगर बात करें तो पेंटिंग देखना कितना है आपका। तो आप बोलोगे सर पेंटिंग तो 18% है, लिख दिया 18%। नीचे कौन आएगा? नीचे आएगा ऑफ के बाद कौन आया है? डांसिंग क्लास। तो डांसिंग क्लास देखना, डांसिंग क्लास कहीं दिख रहा है? हाँ 21%, तो लिख दिया 21%। इतना पॉइंट क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अब इतना क्लियर है तो 100% अब तो कर ही लोगे। इंटू 100 नहीं करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करेंगे, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट बात करेंगे। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म। देखना आपका किससे जा रहा है? तो मुझे लगता है 3 से जा रहा है। 3 से आपका 6 और 3 से आपका कितना? 7। तो 6/7। और आपको पता है 1/7 क्या होता है? 14 2/7%। और आपका 6/7 बनाना है। परसेंटेज में बताया था ये चीज़ परसेंटेज में आप जाकर वो लेक्चर आराम से देखो, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो। क्योंकि 1/7 को मुझे 6/7 बनाना है। तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। देखना 14 इंटू 6 तो कितना? तो आपका 14 इंटू 6 तो आपका कितना? 84। तो 84 तो आंसर करीब करीब 86% है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आंसर आपका 86% है। तो यही आपका आंसर है, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, तो देखना इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन आते ही हैं। डीआई में 100% है, एक डीआई में 4 या 5 क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक बात और बता देता हूँ नोट कर कि अगर आपका एग्जाम में डीआई आया, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे 2-3 क्वेश्चन तो आपसे जल्दी निकलेगा ही, तो उस 3 क्वेश्चन को फटाफट बनाकर निकलना है। ऐसा नहीं कि दूसरा क्वेश्चन हार्ड दे दिया और उसी में फंसे हुए हो, छोड़ के निकल जाएंगे, स्किप करेंगे। स्किप करने आना चाहिए आपको, कौन सा क्वेश्चन मुझे बनाना है, कौन सा क्वेश्चन पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है। ठीक है, आएंगे उस पर बाद में आएंगे जब टाइम बचेगा तब। ये नहीं कि उसी में टाइम बर्बाद कर दिए और इसी क्वेश्चन में प्रेशराइज्ड हो गए। ठीक है, प्रेशर में आपको दिमाग को नहीं लाना है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो इजी क्वेश्चन है फटाफट बना के निकालेंगे। 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, देखकर आंसर आता है डीआई में 3 क्वेश्चन। तो देखना आपका यहाँ पे बात कर रहा हूँ।
व्हाट इज द रेशियो, रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग क्लास टुगेदर। सिंगिंग और डांसिंग को साथ में रखना है, सिंगिंग का और ये आपका डांसिंग का। ये तो लिखने के लिए समझा रहा हूँ आपको, इतना लिखना भी नहीं है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आप वहाँ भी समझा रहे हो एग्जामिनर को, ठीक है, उनको उसको नहीं समझाना है। सिंगिंग और डांसिंग, और नीचे कौन आएगा, तो 2 के बाद देखना 2 दोज इनरोल्ड इन ड्रामा क्लास, तो ड्रामा नीचे आएगा। तो लिख दो ना भैया, क्योंकि 360 तो सभी जगह सेम है, परसेंटेज ऐड करना है, डिवाइड करना है। देखना आपका सिंगिंग और डांसिंग ऐड करना, तो सिंगिंग और डांसिंग 18 और 21, तो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे सर 39% आ रहा है। ड्रामा आपका कहाँ पे है, 13%, तो भैया 13% और 39%, तो रेशियो कितना 3:1 है, तो ऑप्शन नहीं, आंसर ये है आपका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको डीआई समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करना। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, ठीक है। पीओ का क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपका पीओ और क्लर्क एक दोनों में से किसी में आया था, ठीक है, और आपका लेकिन प्री में आया था, ये बात प्री में आया था। तो उम्मीद करते हैं पहले क्वेश्चन आप समझना, पहले तो आपको डीआई को एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि डीआई बोलना क्या चाह रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल बजट तो इतना दिया 32,000, ठीक है, और यहाँ पे जी रिप्रेजेंट कर रहा है 20%, ई रिप्रेजेंट कर रहा है 25%, मतलब टोटल बजट जितना वो कमाता था ना उसका बजट खर्च कर रहा है, मतलब आपका ई आपका 25%, सी आपका 6%, लेकिन जी ई सी ये सब है क्या, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जी मतलब क्या, ग्रोसरी, ई मतलब क्या, एजुकेशन आपका, सी मतलब सेल बिल, इलेक्ट्रिसिटी का ईएल, क्लॉथिंग का सीएल, इन्वेस्टमेंट का आई, मिसलेनियस का एम। अगर मैं बोलूँ कि भाई जी पे वो कितना खर्च किया, तो जी पे कहोगे 20% खर्च किया, लेकिन 20% किसका, 32,000 का, तो 20% 32,000 का क्या लिखोगे आप, तो आपका 20% जब निकालोगे आप 32,000 का, तो कितना आएगा 6400, ठीक है। इस तरह अगर वो बोले कि भाई 25% इलेक्ट्रिसिटी ई पे, एजुकेशन पे कितना खर्च किया, 25% मतलब क्या 1/4, तो 1/4 को इससे डिवाइड कर दो, तो कितना 8,000, ठीक है। इस तरह बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है इतना तो समझ गए, ये डेटा क्या दिया है, इसके बाद इस पे बात करते हैं। व्हाट इज द बजट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली, व्हाट इज द बजट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन क्लॉथिंग एंड ग्रोसरी टुगेदर। साथ में बात किया है क्लॉथिंग का और ग्रोसरी का, तो साथ में बात किया है, तो ऐसा नहीं कि क्लॉथिंग का अलग निकालो ग्रोसरी का अलग निकालो, क्योंकि बेस सेम है। बेस जब जब सेम होगा तो दोनों को ऐड करेंगे, क्लॉथिंग और ग्रोसरी को ऐड करना, तो जी आपका 20 और क्लॉथिंग कहाँ पर 8% सीएल, ठीक है, तो 28%, तो 20% और प्लस 8%, तो कितना आ गया 28%। किसका निकालना है आपको, 32,000 का, ये निकालना है ना। तो भैया एक बात बताया था आपको परसेंटेज में, परसेंटेज का लेक्चर आप बेसिक लेक्चर जरूर देखें, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो लेक्चर क्लियर नहीं होगा ना, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो परसेंटेज में एक बात बताया था, इस परसेंट को और जीरो को मैं किसी को भी दे सकता हूँ। तो देखना आपका ये 3 जीरो उठाकर इसको दे दिया और परसेंट इसको दे दिया, तो ये बन गया 28,000 और ये बन गया ऑफ 32%। बोलोगे बात तो सही बोल रहे हो सर, ठीक है। अब मुझे 32% निकालना है, तो 30% प्लस 30% और प्लस 2%, तो देखना आपका 30% कितना होगा, तो 30% अगर बात करोगे तो 8400 होगा, ठीक है। और 2% की बात करें, 2% कितना आपका देखना 560, ठीक है। तो आपका ऐड करना, तो 8960, यही आंसर है। देखना 8960 दिख रहा है, हाँ ऑप्शन ए, मतलब ये, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है 28, लेकिन मुझे जब मुझे पता है कि परसेंट और जीरो किसी को भी दे सकते हैं, तो मुझे ये सहूलियत मिल गई कि भाई 30% और प्लस 2% निकाल दो। तो यहाँ नहीं तो 30% माइनस 28% से अगर बात करते, यहाँ से बात करते तो 30% और माइनस 2% करते, और क्या इसी तरह करते, ठीक है। काम वही करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करना, आंसर आपका 8960। इस पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखना क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा दिया हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ड्यू टू सडन मैरिज, मतलब कि
अचानक मैरिज हो गया किसी का, ऑब्वियस बात है लव मैरिज हुआ होगा चाहे कुछ हुआ होगा, ठीक है। सडन मैरिज के कारण क्या हुआ, फैमिली इंक्योर्स मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फैमिली पे जो है ना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया ऑफ ₹3040 इन टोटल। तो अभी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये कर रहा है 3040। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा काम हो गया। हाउ मच इज द इंक्रीज इन द अमाउंट, तो हाउ मच इज द इंक्रीज इन द अमाउंट अंडर दिस सेगमेंट फ्रॉम डेट ऑफ द बजट, तो कितना अमाउंट बढ़ा है इस बजट में वो आपको बताना है मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में खर्च कितना कर रहा था, तो आप बोलोगे सर ओरिजिनल अगर बात करें तो ओरिजिनल मिसलेनियस आपका 7% है, और 7% किसका, 32,000 का, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। इसलिए ओरिजिनल की बात करें तो ये खर्च कर रहा था, लेकिन मैरिज होने के चलते ये खर्च हुआ उसे, तो ही बता रहा है, बोल रहा है कि हाउ मच इज इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या, आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। मैं तो यही बात बोला ना, जब भी इंक्रीज बोले डिक्रीज बोले ये सब बोले मतलब मुझे डिफरेंस लेना है। तो देखना आपका निकालना, यहाँ 7% इसका निकालोगे तो आपका आएगा 14 और आपका 21, 2 जीरो उड़ा दो ना, ये परसेंट से परसेंट, ठीक है, और 1 जीरो चिपकेगा, 14 का 4 कैरी कितना 1 21 और 1 22 2240, ठीक है। और ये खर्च कितना कर रहा था, तो 3040, तो डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस तो आपका 800 रुपया का आ रहा है, तो 800 है ऑप्शन, है ना, तो आपका ऑप्शन होगा सी। तो ये आपका आंसर, इतना ही काम करना है, बस आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। चलिए तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहले आप ही लिखना। हाँ देखना आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द फैमिली, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द फैमिली एक्चुअली पेड रुपीज इतना 4672, इतना रुपये पेड कर रहा है किस पे, ग्रोसरी पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट बजटेड एंड अमाउंट ऑन ग्रोसरी, तो डिफरेंस निकालना है कि उसका बजट कितना था और ग्रोसरी पे खर्च कितना किया, उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ग्रोसरी पे खर्च तो इतना ही कर रहा है 4672, लेकिन बजट कितना किया था ग्रोसरी पे 20%, तो 20% 32,000 का कितना 6400, तो 6400, ये 6400 कैसे है पता ही चल गया होगा आपको, 20% निकाला हूँ 32,000 का, ठीक है। तो 10% 3200, तो 20% कितना 6400, और 6400 डिफरेंस आपका 4672, तो ये डिफरेंस करोगे तो आपका आ रहा है आपका 8 2 1728 1728, अच्छा 38 है, तो नन ऑफ दीज होगा, और क्या नन ऑफ दीज आंसर है 1728 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट बजटेड अमाउंट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले तो डिफरेंस निकालना है, अमाउंट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी पे देखना, तो आप बोलोगे सर 19% और यहाँ पे कितना 6%, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस कितना, तो 13% आप निकाल दो, किसका 13% निकालोगे 32,000 का, तो 13% 32,000 का निकालना, 2 जीरो उड़ा देता हूँ परसेंट से और इंटू कर देता हूँ, 13 2 26 का 6 कैरी 3 39 1 40 4060, तो 4060 39, अच्छा 41 होगा ना, 2 कैरी था ना, 4160 होगा, तो आंसर आपका ये होगा बी। तो उम्मीद करते हैं ये था आपका डीआई, प्री के डीआई, ठीक है। तो इस टाइप के प्री में डीआई पूछते हैं आपके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसी उत्साह और उमंग के साथ। हाँ वो तो थोड़ा त्रुटि आ गई थी, ठीक है, त्रुटि आ गई थी तो टेंशन ना ले, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, ठीक है, क्रैक माई एग्जाम फॉलोड बाय IBD, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, खुश रहें और खुश रखें सभी को, चलिए ओके बाय।